एक तरफ देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो रही है, तो दूसरी तरफ तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है। बच्चों में कोरोना की इस तीसरी लहर का असर नजर भी आने लगा है और सबसे ज्यादा असर राजस्थान में नजर आया है। राजस्थान में बच्चों में कोरोना वायरस का असर दिखाई पड़ा है। तो क्या यही तीसरी लहर की आहट है? इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। इस बात की चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जिस खतरे का जिक्र कर रहे हैं उसको कोरोना की तीसरी लहर के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना की वो लहर जिसका सबसे भयानक असर बच्चों पर पड़ेगा और कोरोना की इस तीसरी लहर ने अब देश में दस्तक देना शुरू कर दिया है। लगातार संक्रमित होते बच्चों की बढ़ती संख्या इस बात का उदाहरण है कि कोरोना की तीसरी लहर धीरे धीरे देश में पैर पसार रही है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना ने बच्चों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है और इस बात की गवाही दे रहे आंकड़ों पर नजर डालें तो कर्नाटक में 51 दिन के अंदर 40,000 बच्चों में संक्रमण पाया गया। उत्तराखंड में 1700 से ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की बात कही जा रही है। राजस्थान में 600 से अधिक बच्चों की कोरोना से संक्रमित होने की बात कही गई है। पहली और दूसरी लहर के मुकाबले कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर करीब 3 गुना ज्यादा असर है। देखिए, हम लोगों का एप्रीहेंशन है कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें जो बच्चे इफेक्ट हुए थे कोविड से उनकी मात्रा काफ़ी कम थी, 3 से 5% थे। जो सेकेंड वेव जो अभी B1617 जो वेरिएंट आया कोविड का, विच वॉज मोर कॉन्टेजियस और ज़्यादा इन्फेक्शियस भी था, उससे बच्चों की मात्रा जो इन्फेक्ट होने की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है इस बार, 10 to 15%। तो हमें अब ये एप्रीहेंशन है, ये डर है इस बात का कि जो थर्ड वेव अगर आ सकती है, जो कि और अगर आती है तो उससे बच्चों को इन्फेक्ट होने की मात्रा जो परसेंटेज वाइज है वो काफ़ी बढ़ सकता है। जाहिर है जिस तेजी के साथ कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे रही है, वक्त के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है और इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इस तीसरी लहर की खतरे को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई तरह के निर्देश दिए हैं, जैसे अफसर युवाओं और बच्चों में फैले कोरोना से जुड़े आंकड़े जुटाएं। बच्चों में कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों के हिसाब से रणनीति तैयार की जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों का लगातार विश्लेषण करने के लिए कहा है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि बच्चों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है, इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी और बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने पर कुछ लक्षण हैं जिनके जरिए पता लगाया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण बच्चों तक पहुंच चुका है। जैसे अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान होने की जरूरत है। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी,
नाक का बहना भी लक्षण है। इसके अलावा बच्चों में थकान और भूख कम लगना भी कोरोना की एक निशानी है। ये तो पहले ही तय था कि कोरोना की तीसरी लहर भी आनी है, और अब जब इस लहर ने देश के अलग अलग राज्यों में दस्तक देना शुरू कर दिया है तो कई ऐसी तैयारियां हैं जो हमें पहले से ही करनी होंगी, क्योंकि अगर तीसरी लहर से पहले पुख्ता तैयारी नहीं की गई तो कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले काफी तबाही मचा सकती है। इस खतरे को टालने के लिए कुछ कदम हैं जो उठाए जाने की बहुत जरूरत है, जैसे वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ानी होगी, वेंटिलेटर की कमी को भी दूर करना जरूरी है। तीसरी लहर का बच्चों पर भी खतरा है, लिहाजा इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों पर खतरे को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करनी होगी। देखिए, तो उससे बचने के लिए हम लोग को 3 से 4 बहुत इम्पोर्टेंट जो वो है काम है वो हम लोग को करने चाहिए। देखिए, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। उसको जल्दी से जल्दी हम लोग मार्केट में लेके 2 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करें, उनको दोनों डोसेज लगवाएं। जितने ज़्यादा लोगों बच्चों को वैक्सीनेट हम लोग पहले कर सकेंगे उतना हम लोग कोविड में बच्चों का संक्रमित होना बचा पाएंगे। वैक्सीन जो है वो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, उससे मोर्टेलिटी और मोबिलिटी बच्चों में दोनों तरीके से कम होगी। मुझे लगता है जो गवर्नमेंट के इंडिया के स्टेट्स की गवर्नमेंट उनको एक स्पेशल टास्क फोर्स बना लेनी चाहिए टू कॉम्बैट दिस थर्ड वेव, एंड जैसे कि वो बच्चों को संक्रमित होने से बचा पाएँ और उनकी हेल्प कर पाएँ। कोविड की दूसरी लहर की गति भले ही देश में कम हो रही है, लेकिन तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। देश में अलग अलग राज्यों में केस की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, लेकिन इन बढ़ते हुए केस पर हम लगाम लगा सकते हैं अगर कुछ सावधानियां अपनाएं। लहर के जो कोरोना संक्रमण थे वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली कुछ दिनों में तीसरी लहर जो प्रभावी होने वाली है, जो दूसरी लहर से बेहद खतरनाक होने वाली, जो डॉक्टरों ने बताया कि जिस तरीके से दूसरी लहर जो है तीसरी लहर दूसरी लहर से बेहद खतरनाक होगी और खास तरीके से वो बच्चों को संक्रमित करेगी। तो कहीं ना कहीं हमें इस तीसरी लहर से बचना है, और जो सरकार की गाइडलाइन है, डॉक्टरों की गाइडलाइन है, हाथों को सैनिटाइज करना है, बार बार धोना है और सोशल डिस्टेंस को अपनाना है, तो कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो जो तीसरी लहर आने वाली है वो ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, बच्चों को ज्यादा सजगता की जरूरत है, उनको दूर रखने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम तीसरी लहर से ही बच पाएंगे। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक नजर आ रही है, खतरा बढ़ रहा है।
ऐसे में जरूरी है कि कोरोना के इस तीसरे खतरे को नजरअंदाज करने की बजाय खतरे को समझते हुए तैयारियां अभी से की जाएं। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी सरकार की क्या तैयारियां हैं और इस खतरे को हराने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। लगातार जिस कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचाया था और लोग त्राहिमाम कर रहे थे, चाहे ऑक्सीजन के लिए चाहे बेड के लिए। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमे धीमे नीचे आती जा रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी लहर, जो कि वैज्ञानिकों ने अगस्त से अक्टूबर के बीच में बताई है, अब उससे लड़ाई के लिए तैयारियां तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तीसरी लहर जो कि आने वाली है उससे निपटने के लिए तमाम तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही जरूरत है मुस्तैद होने की, कोरोना की इस नई चुनौती के सामने तैयारी करने की और तीसरी लहर के रास्ते को रोकने के लिए तैयार हो जाने की। यूपी में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए शासन से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ शासन और प्रशासन कमर कस चुका है और मोर्चे पर आए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक यूपी के अलग अलग जिलों के हालातों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संक्रमण मुक्त होने के बाद रोज उत्तर प्रदेश के किसी जिले में वह रुक रहे हैं, नहीं तो वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 रोज कहीं ना कहीं नए निर्देश दे रही है और उत्तर प्रदेश में चाहे वो गांव में बने CSC हो, चाहे PSC हो, चाहे जिलों में बने अस्पताल, उन सभी को निर्देशित कर दिया है कि वह PICU बच्चों के लिए बनाने की तैयारी करे, पीडियाट्रिक स्पॉट बनाने की तैयारी करे, क्योंकि जो तीसरी लहर आ रही है वैज्ञानिकों के अनुसार इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमण बच्चों को चपेट मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही प्रशासन सतर्क हो चुका है और हालात हाथ से बाहर निकले इसके पहले ही तैयारी शुरू की जा चुकी है। सीएम योगी खुद एक एक शहर अलग अलग गांव में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, हालातों की हकीकत को जान रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर खतरनाक होने वाली है और इस खतरे से निपटने के लिए तैयारी भी इस स्तर पर करने की जरूरत है। हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। PSC, CSC और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें, वहां पर अपनी निधि का उपयोग करें। शासन भी आपको धनराशि उपलब्ध करवाएगा। वहां पे मैन पावर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी की कमेटी को करना है, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल्स को करने हैं। तो ये सभी कार्रवाई हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार को लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने वैक्सीनेशन की तरफ भी पूरा ध्यान दे रखा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आबादी को वायरस से बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के साथ साथ कोरोना को हराने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने इसमें प्राथमिकताएं तय की है। प्राथमिकता थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ लगे, मीडिया और उनके परिवार के लोगों के लिए भी अलग से बूथ लगे। इसकी भी तैयारी 1 जून से आगे कर दी गई है। यानी कोरोना की तीसरी लहर से पहले अगर बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं भी आती तो बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीन देकर कोरोना से सुरक्षित किया जाएगा।
इसके चलते कोरोना उन बच्चों के घर वालों तक आसानी से नहीं पहुंच सकेगा जिनको कोरोना से खतरा है। इसके साथ ही प्रदेश के छोटे शहरों में मौजूद अस्पतालों में भी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे तीसरी लहर में संक्रमण अगर गांव तक पहुंचता भी है तो मरीजों को शहरों की तरफ भागने की जरूरत ना हो और उनका इलाज गांव के अंदर ही किया जा सके। आज माननीय योगी जी ने आह्वान किया है सारे माननीय सांसद और विधायकों को कि आप लोग एक एक पीएचसी और सीएचसी गोद लेकर उसका जीर्णोद्धार कराइए और उसको अस्पतालों में तब्दील करिए कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी महामारी और विकट समस्या आती है तो पीएचसी और सीएचसी प्राथमिक उपचार वहां करके मरीज को ठीक कर सके और शहर के अस्पतालों पर लोड कम हो जाए, क्योंकि वहां भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी, वहां भी ओटी की व्यवस्था करनी होगी, वहां भी बेड की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार शहरों से लेकर गांव तक को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। अस्पतालों के हालातों को सुधारा जा रहा है और बेहतर व्यवस्थाएं देने की तैयारी है। इस बीच सरकार के निर्देशों के हिसाब से अधिकारियों ने भी कोरोना के खिलाफ कमर कस ली है। कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती के आगे अधिकारियों ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो हर एक चरण में नई नई बातें आती हैं, हम लोग सीखते हैं जी। तो तीसरे चरण की बात लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। बताया जा रही है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में आ सकती है। तो हम लोग तो वो वाले हैं कि हम सबके लिए सीखे हुए हैं और जैसी समस्या उसमें सर, अब पूरे लखनऊ शहर में 6 या 7 ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर, ये हम लोग कहाँ पता था? बिल्कुल। तो अचानक पता चला। हम लोग कहाँ पता था कि ये ऑक्सीजन वो जीवन रक्षक ट्रेन चलेगी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी, वहां से लाई जाएंगे, ये कहाँ पता था? तो फिर आप सीखते हैं, जब क्राइसिस आती है, क्राइसिस में सारा तैयारी करते हैं। हर मुश्किल के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर तैयार है, एकदम तैयार है और हम आम जनता के सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना करने के तैयार हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री प्रदेश में तीसरी लहर की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी तैयार है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, तो साथ ही प्रशासन ने भी अपनी युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देश प्रदेश के डॉक्टर्स भी कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हम लोगों के हाथ में जो है वो है कि हम लोगों को प्रिकॉशन और हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। माँ बाप जितने भी हैं बच्चों के, उनको यही उनसे निवेदन है कि पैनिक ना करें, हाँ सतर्क रहें। वैसे भी स्कूल अभी बंद हैं और कई सारी वैक्सीन भी ट्रायल फेज में चल रही हैं और बच्चों में अभी तक कोई गंभीर परिणाम नहीं देखे गए हैं कोरोना के। तो जिस थर्ड वेव के लिए हमें बस हमारे सीएससीज, पीएचसीज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सबको तैयारी होनी चाहिए और कि वहां पे अगर इन केस अगर पैंडेमिक बच्चों में फैलता है तो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो और अभी दवाइयों की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो और हम सबको एक विश्वास रखना चाहिए कि चीजें ठीक होंगी और कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक तरफ शासन से लेकर प्रशासन तक सभी तीसरी लहर को काबू में करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना की इसी लड़ाई में आम लोगों की भी काफी जिम्मेदारी है और इन जिम्मेदारियों को निभाकर आम लोग भी कोरोना पर लगाम लगाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उनके परिजनों को देखना पड़ेगा कि उनका मास्क, गंदा मास्क बच्चों को बार बार ना पहनाएं, उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे और बच्चे अगर सामूहिक रूप में एक साथ खेल रहे हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर आएं या घर से बाहर जाएं तो आपको ये है कि बच्चों में आपको स्वच्छता का ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों को खाना जो है पैकेज फूड और प्रोसेस फूड ना खिला के आप बच्चों को घर पे बना ताज़ा खाना खिलाइए और बच्चों का जो टीकाकरण है, जिस तो पुराने टीके हैं कोविड के अलावा जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, वो टीके उनको सही समय पे मिले और कोई दिक्कत होती है तो अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें और कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। सरकार की तरफ से भी काफी तैयारियां की जा रही हैं। बस मेरा अनुरोध यही है, सतर्क रहें और कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन करें। भले ही हम कोरोना की तीसरी लहर के सामने खड़े हैं, भले ही कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, खतरे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ जागरूकता के जरिए कोरोना को हराने में हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वहीं कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में सरकार भी खतरे को टालने के लिए पूरे जोर शोर के साथ जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों के दौरे कर चुके हैं इस बीच में और उन दौरों में
उन्होंने अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देशित कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने जनता के सहयोग से जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाया है, अब ये तीसरी संक्रमण जो तीसरी लहर बताई जा रही है वैज्ञानिकों के अनुसार, क्या उस लहर से उन बच्चों को बचाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिसमें कोशिश कर रही है, और कैसे बचाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तैयारियों में नजर आ रहा है। कैमरामैन मुश्ताक साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तीसरी लहर जरूर दस्तक देने वाली है, लेकिन योगी सरकार अभी से ही अस्पतालों का कायाकल्प करने का पूरा मूड बना चुकी है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।